नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार दोबारा। जैसे मैं आपको अपने चैनल के थ्रू नई नई अपडेट देता हूँ कमर्शियल की, प्लॉटिंग्स की और रेजिडेंशियल की। तो आज मैं आपके लिए दिल्ली एनसीआर के नज़दीकी बिल्कुल सोनीपत में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ जो कि सोनीपत में सबसे पहला प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव। उसके साथ ही साथ उसका पेमेंट प्लान 50-50 का। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या सोनीपत की क्या यूएसपी है, सोनीपत में आज के टाइम पे इतना एप्रिसिएशन क्यों आ रहा है, ये जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार दोबारा। आज मैं सोनीपत सेक्टर 27 के अंदर आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ। इतिहास में सोनीपत में आज तक कभी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया। रेडी टू मूव होने के साथ साथ उसमें 1 साल का पेमेंट प्लान भी है 50-50 का। ये बात करने वाला हूँ मैं सेक्टर 27 में। प्रोजेक्ट है हमारा क्राफ्ट होम्स का। ये मैप्सिको के अंदर हमारा प्रोजेक्ट पड़ता है। क्राफ्ट होम्स के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। 6.25 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट है। 2 फेसेस में आए थे। एक 6.25 एकड़ के अंदर आया था फेज 1 क्राफ्ट रेजिडेंसी के नाम से। अब हम फेज 2 लेके आए हैं क्राफ्ट होम्स के नाम से। दोनों ही बिल्कुल आमने सामने प्रोजेक्ट हैं। सारी एमिनिटीज मिलती है आपको, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम वगैरह सारी एमिनिटीज मिलती है। अब मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट से पहले ये बता देता हूँ आज के टाइम पे सोनीपत में अप्रिसिएशन क्यों आ रहा है, सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करने की इतनी मतलब कि लोग क्यों पड़े हैं, सोनीपत में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और सोनीपत में यूएसपी बता देता हूँ। सोनीपत की यूएसपी क्या क्या है वहां पे इन फ्यूचर में 3 से 4 साल के अंदर क्या क्या आने वाला है। सबसे बड़ी बात, जितने भी सोनीपत के अंदर आज के टाइम पे बड़े बड़े डेवलपर आ रहे हैं, लाइक गोदरेज हो गया, एलडी को हो गया, हीरो होम्स हो गया, पीपी ग्रीन है, क्राफ्ट होम भी हम सोनीपत में आया है, और भी बहुत सारे डेवलपर है। क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? सबसे पहली चीज होती है एम्प्लॉयमेंट। जिस शहर के पास या जिस शहर के अंदर एम्प्लॉयमेंट आती है वहां पे ऑलरेडी डेवलपर आते ही आते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आएगी तो बसावट होगी। इसलिए जितने भी बड़े डेवलपर्स है सोनीपत के अंदर आए। एक टाइम पे ऐसा था द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ भी नहीं था, वहां पे रेट था 40,000 30,000 का रेट। आज के टाइम पे वहां द्वारका एक्सप्रेस भी ऑपरेशनल है और आपका इंडियन कन्वेंशन सेंटर वहां पे, एम्बेसी वहां पे आ रही है। तो वो ऑलरेडी वहां पे बसावट ऑलरेडी वहां पे हो रही है। अब वो 30,000 का रेट हो चुका है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए गज का। तो एक टाइम होता है हर जगह इन्वेस्टमेंट करने का। द्वारका एक्सप्रेसवे का आज से 5 साल पहले का टाइम था इन्वेस्टमेंट करने का। आज वो 1.5 लाख रुपए का 5 साल बाद रेट हुआ है। 1.5 लाख का रेट कभी भी 10 टाइम्स ज्यादा नहीं हो सकता, वो 10 लाख का कभी भी नहीं होगा। तो आज सोनीपत में इन्वेस्टमेंट लोग इसलिए कर रहे हैं। आज उसके रेट जो है अभी सोनीपत की जो मार्केट है अभी स्टेबल है। आने वाले 3-4 साल में इसके रेट भी कम से कम 4 से 5-6 गुना इसके बढ़ने ही बढ़ने हैं। और रेट क्यों बढ़ने हैं आपको मैंने बताया। आईएमटी खरगोदा के अंदर आपकी मारुति के प्लांट आ रहे हैं, वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रहा है। तो मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है। 15-16 लाख की वहां पे एम्प्लॉयमेंट आ रही है आने वाले 2 साल के अंदर। सेकंड इज कनेक्टिविटी। सोनीपत सेक्टर 27 में जो हमारा प्रोजेक्ट है क्राफ्ट होम्स का, यहाँ से आपका NH44 जो भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जो हाईवे जा रहा है वो आपका बिल्कुल नजदीक ही है, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे। NH 334 भी, नेशनल हाईवे 334 भी, जो आपका मेरठ से लेके खरखोदा होते हुए झज्जर लोहारू तक जा रहा है, वो हमारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तीसरी चीज आपका कैंपिंग, कुंडली मानेसर पलवल, ये आपका बिल्कुल नजदीक पड़ जाता है। जैसे गुड़गांव जाना हो या नोएडा जाना हो तो केएमपी से वो जा सकता है। और अब जो यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रही है, आपने रिठाला मेट्रो स्टेशन दिल्ली में सुना हुआ, रेड लाइन का आखिरी स्टेशन उसका रिठाला हुआ करता था। अब वो एक्सटेंड होके आपकी कुंडली नाथुपुर तक आ रही है। उसका बजट पास हो चुका है, सब कुछ पास हो चुका है। आने वाले 3 से 4 साल में आपको वहां पे रेड लाइन मेट्रो भी मिलेगी। सेकंड मेट्रो आपकी येलो लाइन, वो आपकी जो जा रही है बिल्कुल, आपने सेक्टर 18-19 का मेट्रो स्टेशन देखा होगा, समयपुर बादली वाला, येलो लाइन का मेट्रो का, वो एक्सटेंड होके नरेला से होते हुए आपकी वो जा रही है आपकी सोनीपत मॉडल टाउन के अंदर। बिल्कुल शहर के अंदर एक दूसरी मेट्रो आपको मिल जाती है अगले 4-5 साल में। तीसरी मेट्रो जो आपने सराय काले खां से, यूपी वाला आपने प्रपोजल देखा होगा, सराय काले खां से लेके आपका मेरठ तक रैपिड मेट्रो अब ऑपरेशन हो चुकी है। इसका सेकंड प्रपोजल एक हरियाणा गवर्नमेंट ने भी निकाला है, जो आपकी सराय काले खां से लेके पानीपत करनाल तक जा रही है वाया सोनीपत होते हुए। तो आपको 3 मेट्रो की आने वाले 5-6 साल के अंदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिसमें येलो लाइन, रेड लाइन, रैपिड मेट्रो, ये तीनों आती है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट का कोई भी सोनीपत से, समालखा से, पानीपत से कोई भी अपना एयरपोर्ट जाता था, क्योंकि वहां पे समालखा सोनीपत पानीपत से बहुत इंटरनेशनली आपका टूर
करते रहते हैं बंदे या स्टडीज के लिए जाते रहते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी दिल्ली के ट्रैफिक से आते हुए। कम से कम उन्हें कोई सोनीपत से आ रहा है तो उसे एयरपोर्ट पहुंचने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाते थे, क्योंकि दिल्ली में इतना ट्रैफिक बहुत था। अब UER-2 बन चुका है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बन चुका है। आप UER के थ्रू आउटर दिल्ली होते हुए एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं सोनीपत से मात्र 45 मिनट के अंदर। तो आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है, मेट्रो का आपको बेनिफिट मिल गया, वहां पे मेट्रो आ रही है अगले 4 साल में, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी वहां पे मिल गई UER-2 के थ्रू, और आपको NH1 की कनेक्टिविटी है। किसी को जम्मू कटरा वगैरह जाना हो, वैष्णो देवी वगैरह, आप NH1 से जा सकते हैं। NH 334B की है, अगर वहां पे कोई भी खरखोदा का एम्प्लॉय आ रहा है रहने या, तो वहां से वो 20 मिनट के डिस्टेंस पे खरखोदा मिल जाता है आपको हमारे साइट सेक्टर 27 क्राफ्ट होम की साइड से। अब चौथी चीज आती है रेलवे की कनेक्टिविटी। सोनीपत में ऑलरेडी एक रेलवे का पूरा जंक्शन है, तो आपको रेलवे की भी कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। तो मैंने आपको सारी कनेक्टिविटी बता दी, बिल्कुल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाली है। आपकी UER-2 पास में पड़ जाता है, रेलवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है, 4-5 साल में मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको, तीनों मेट्रो की, इसमें रैपिड मेट्रो, रेड लाइन, येलो तीनों आती है, और 5वीं आपको रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम इस प्रोजेक्ट की। सेक्टर 27 बिल्कुल NH 334B के पास हमारे प्रोजेक्ट आया है। क्राफ्ट होम से लेके आया, 6.25 एकड़ की 2 साइट है। फेज 1 हम पूरा सोल्ड कर चुके हैं, फेज 2 6.25 एकड़ के अंदर लेके आए हैं, जिसमें हम 70 से 75 प्लॉट लेके आए हैं आपके लिए। 180 गज के इसमें सारे प्लॉट रहने वाले हैं। पहला प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव होने के बाद भी 50-50 का पेमेंट प्लान दे रहा है आपको 1 साल के लिए। अगर आप चाहते हैं मेरे को घर जल्दी बनवाना है, तो आप 3 महीने के अंदर पूरी पेमेंट करके रजिस्ट्री करवा के अपना घर बनवाना चालू कर सकते हैं। और प्राइसिंग की बात करूं तो 1,05,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड इसका प्राइस रहने वाला है। 50-50 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। सारी आपको एमिनिटीज मिलती है, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, किड्स प्ले एरिया, ये सारी आपको एमिनिटीज मिलती है। अगर आप भी इसमें अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में, जिसमें आपको साल भर का पेमेंट प्लान मिलता है 50-50 का, तो आप मेरे हाईलाइटेड नंबर मेरे को कॉल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई लोकेशन के साथ। थैंक यू।